सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कहा है उसे सुनकर सभी देशवासियों का शर्म से झुक जाएगा। शर्म आती है इस बात को लेकर कि क्या यही नेताजी हैं। शर्म आती है इस बात को लेकर क्या ऐसे व्यक्ति को वोट डालकर नेताजी बनाया। भरे मंच पर, जहां पूरे मंच पर नेता बैठे, आगे भी नेता बैठे और सामने जनता बैठी है, चश्मा लगाकर हीरो स्टाइल में देश में हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काने के लिए जो नेताजी जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी। हमें ऐसे व्यक्ति को नेता कहने में भी शर्म आती है कि जो देश की वीर बहादुर को इस प्रकार की बयानबाजी करे। अभी युद्ध विराम हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, पर आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने किस प्रकार की बयानबाजी की है। सत्ता और पावर के नशे में क्या इस प्रकार का पागलपन अच्छी बात है। कोई मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है कि जनता भीख मांगने आ जाती है, और कोई मध्य प्रदेश के मंत्री ने तो हद ही पार कर दी। एक मंत्री जी ने कहा है, जो पूरे देशवासियों ने उनका बयान सुना है, कि मोदी जी ने कर्नल सोफिया को पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ इसलिए अभियान में लगाया क्योंकि वह भी एक मुसलमान है और उनके बहन के रूप में वहाँ उनसे बदला लेने जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार की बयानबाजी देश में दूसरी ही प्रकार की भावना भड़काने के लिए भी उजागर हो सकती है। कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर की है, पर मध्य प्रदेश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अभी तक सो रहे हैं। उन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई ऐसे नेता के ऊपर नहीं की है। दो प्रकार की जो भाषा नेताजी ने बोली है, इस प्रकार की भाषा एक अच्छे नेता की बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप नेता की लैंग्वेज है। जो गली का गुंडा रहता है, सड़क छाप नेता, वो इस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग करता है। हम नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि उनको पार्टी से तुरंत निकाला जाए, और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर नाराजगी जाहिर की है। तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता किस का इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका से आदेश आएगा जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरे देश में इस प्रकार की भावनाएं अलग प्रकार का मैसेज देती हैं। सच बताया जाए तो इस प्रकार की बयानबाजी सुनकर नरेंद्र मोदी खुद शर्मा गए होंगे, खुद उनका सर शर्म से झुक गया होगा। मोदी जी ने एक अलग प्रकार का मैसेज देने की कोशिश करी, देश की बेटियों को आगे रखकर पूरे विश्व में एक अलग मैसेज देने की कोशिश करी कि अब जो भारत है वो पुराना भारत नहीं है, अब ये नए प्रकार का भारत है और नया दौर अब भारत में चल रहा है। ऐसे ही बयान आगे जाकर देश की एकता और अखंडता के प्रति खतरा बनते हैं। इस प्रकार के बयानों के कारण ही तो देश में दोनों समुदायों के बीच में हिंदू मुस्लिम की भावना उजागर होती है। जब दोस्तों जनता ही इस प्रकार की बातें करेंगे तो आम जनता के मन में कैसा मैसेज जाएगा।